प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से आज आपके सामने MHD 16 पेपर जो है हमारा भारतीय उपन्यास, उस पर आज हम उसके अंतर्गत संस्कार उपन्यास पर हम आज चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि संस्कार उपन्यास का जो कथानक जो है, क्योंकि समय में बांधना है, हमने पहले जिस विषय को लेकर हम बात रखेंगे, संस्कार उपन्यास का कथानक से संबंधित संस्कार उपन्यास को लेकर जो मन में शंकाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, आज उसको लेकर हम कुछ चर्चा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कन्नड़ लेखक UR अनंतमूर्ति का बहु प्रसिद्ध उपन्यास संस्कार एक छोटा सा उपन्यास है अगर कथानक की दृष्टि से देखें, और उनकी पहली रचना है ये, जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली। इस आधार पर एक फिल्म भी बनाई गई है। अनंतमूर्ति कन्नड़ के बहुत प्रसिद्ध लेखक साहित्यकार हैं, हम सभी जानते हैं। इस कृति की रचना के लिए जो संस्कार उन्होंने रचा, उसके लिए भारत का जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें मिला है। और विद्यार्थियों, आप ये सोचकर हैरान होंगे कि किसी साहित्यकार को अगर उनकी पहली पुस्तक पर अगर कोई सम्मान मिलता है, उनको कितनी खुशी हुई होगी। आज भी संस्कार आज के समय भी प्रासंगिक है। ये उपन्यास, वो उसकी प्रासंगिकता जो है वो कैसे झलकती है, वो साथ साथ आगे हम बात करते चलेंगे। यह रचना प्रकाशित होने के बाद से ही विवादित रही है। यानी आपने संस्कार उपन्यास पढ़ा होगा या अखबारों में भी आपने अगर ये बात देखी होगी कि बहुत सारे कुछ नए विचार जब समाज में आते हैं तो उनका स्वागत भी किया जाता है और उनका विरोध भी किया जाता है। इस पर इन्हें अनेक विवाद उठे। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक उपन्यास भी कहा। जब यह पुस्तक छपी तो बहुत सारी बातें भी उठी। देश के लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। मूलतः यह मलयालम कन्नड़ में लिखी गई रचना है, ये हम सभी जानते हैं। और यह उपन्यास, इसके बारे में अगर मैं ये कहूँ, यह कहना समीचीन होगा कि सभी को इस रचना को पढ़ना चाहिए। क्योंकि इस रचना को क्यों पढ़ना चाहिए, जो मैं बात कह रहा हूँ कि इसके कथानक को जानना चाहिए। जब इसके कथानक के बारे में हम जानकारी लेंगे, कथानक के बारे में कुछ जानेंगे, तो उससे कई चीज़ें ऐसी सामने आएगी हमारे कि जो संस्कार जो है, क्योंकि खासकर उपन्यास का नामकरण जो किया गया है संस्कार है, और भारतीय संस्कृति को अगर हम देखते हैं, भारतीय परंपराओं को अगर हम देखते हैं, तो संस्कार हमारे जीवन में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है ये हम सभी जानते हैं। संस्कार का मुख्य रूप से सीधा अर्थ जो है उन धार्मिक कृत्यों से था जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय के योग्य बनाने के उद्देश्य से उनके मन, शरीर, मस्तिष्क को सिखाए जाते थे। ये उसे पवित्र बनाने के लिए और पिछले जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए सिखाए जाते थे। ये धारणा है, ये माना गया है कि इस प्रकार से होता हुआ होगा। या यूँ कहें, अर्थात संस्कार के माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर उसका शुद्धिकरण किया जाता था। खासकर जो आज जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदू धर्म, लेकिन मुझे लगता है कि प्रारंभ में अगर देखें तो सनातन शब्द का प्रयोग हुआ, और वहाँ से जो परंपराएं चली आई हिंदू धर्म में, आज जिस एक उसका मानकीकरण जिस प्रकार से किया गया कि 16 संस्कारों की जो बात हमारे भारतीय परिवेश जो है, भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय जीवन जो है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात कही गई है। ये संस्कार जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाने के लिए किए जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो मुझे लगता है जो चीज़ें आपको पुस्तकों में मिलती हैं, आपने पढ़ी होंगी, कि धर्मशास्त्र हो, कानून हो, अथवा वे जो पुस्तक में लिखित रूप से मिलती हैं, उनमें कुछ स्थितियों के उदाहरण होते हैं, परिस्थितियों के उदाहरण होते हैं जो मानव जीवन से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके जीवन में सामान्य से भिन्न हालात हो जाएं तो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो उसके धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है उसे
बस वही करना है। अगर उस भिन्न घटना की प्रतिक्रिया थोड़ी सी भी बदली जाए या अलग कर दी जाए तो एक विवाद सा खड़ा हो जाता है। ये आप मुझे लगता है कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे जो मैं बात कह रहा हूँ। चूँकि आप एमए के विद्यार्थी हैं और परिपक्व हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि भारतीय परिवेश जो है वहाँ किस प्रकार की कई बार घटनाएं घटती हैं। और संस्कार के माध्यम से जो हम बात कर रहे हैं, यूँ तो संस्कार का अर्थ जो है मृत्यु के अंतिम संस्कार के रूप में लिया जाता है, पर संस्कार शब्द के और भी अर्थ हैं जिनको हम आपके सामने जो है प्रस्तुत करना चाहेंगे, रखना चाहेंगे। इस उपन्यास संस्कार के कथानक के संदर्भ में जब बात की जाती है तो इसकी कहानी शुरू होती है नारायणप्पा की मृत्यु से, जो मुझे लगता है कि जब आप ये उपन्यास पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं नारायणप्पा के आसपास जो है सारी घटना घटती है, परिस्थितियाँ घटती हैं। उसकी मृत्यु से पहले का एक प्रसंग है कि ब्राह्मणों का एक गांव है और उस जगह का अग्रहार जगह जो है जिसमें लगभग 10-12 अलग अलग जातियों ब्राह्मण परिवार रह रहे हैं और उसमें अलग अलग जातियों के लोग भी रहते हैं। एक समय था जब देश में छुआछूत बहुत थी और अलग अलग जातियों के अनुसार समूह बनाए जाते थे। जिस अग्रहार की बात की जा रही है, जिस जगह की बात की जा रही है, वहाँ भी ऐसी ही स्थिति थी। ब्राह्मणों का समूह अलग था और दूसरी जातियों का समूह अलग था। अब ये एक पृष्ठभूमि आपके सामने तैयार हो रही है कि उसका कथानक जो है कैसे चलता है और कथानक के आसपास, उस पात्र के आसपास की घटनाएं, कहानियाँ किस प्रकार से चलती हैं। और दूसरा एक और पात्र जो है इसमें जिसके आसपास घटना चलती, कई बार आपको भी लगेगा कि इसका नायक किस पात्र को माना जाए। दोनों दृष्टियों से जो है दोनों पात्र जो हैं समानांतर चल रहे हैं। प्राणेशाचार्य जो है एक ब्राह्मण है उसी परिवार में, और उस परिवार का एक मान के चलिए शिरोमणि की तरह हैं, श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ यूँ है क्योंकि पढ़ा लिखा भी है, उसको ज्ञान है, सर्वसम्मत से उनके आर्यत्व को मान्यता दी गई है। गांव के लोग भी जो वहाँ रहते हैं, कुछ लोग जो है वहाँ उनसे सलाह लेने आते हैं, क्योंकि ये माना गया है कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय परिवेश में जो बड़ा व्यक्ति होता है परिवार में उसको हमेशा जो है वो मान सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, क्योंकि परिपक्वता होती है उसमें, उसके पास अनुभव होता है। प्राणेशाचार्य की दिनचर्या एकदम बंधी बधाई है। पुण्य से भरे जीवन को जीने के लिए उन्होंने एक रोगिणी स्त्री के साथ, देखिए जो व्यक्ति जो है, व्यक्ति अपने संस्कारों को कैसे जोड़ रहा है और उसकी जो धारणा जो है वो ये कह रहा है कि रोगिणी स्त्री के साथ उन्होंने जो विवाह किया है, उसकी सेवा जो कर रहे हैं, वो उनके जन्मों पुण्य से भरे जीवन को जीने के लिए उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसका नाम भगीरथी। इतनी लाचार है जो स्त्री जिसके साथ उन्होंने शादी की है कि वह अपने बिस्तर से उठ नहीं सकती। कहने का भाव यह है कि वो बिस्तर से उठने के लिए अपने आप को मजबूत है ही नहीं, पूर्ण रूप से क्या है वो बिस्तर पर पड़ी रहती है। और कहीं ना कहीं उसकी दिनचर्या का काम जो है उसका पति जो है प्राणेशाचार्य जो है वो करता है। सुबह उठकर और सारे दिन की दिनचर्या जो है उसकी दवा पानी से लेकर खाना पीना जो है उसका, उठना नहाना धोहाना जो है उसका, कपड़े बदलना जो है, यानी सब कार्य जो है वो उसका पति जो है प्राणेशाचार्य करता है। उसके बाद वो पूजा पाठ करते हैं। भारतीय जीवन में खासकर ये चीज़ें देखी गई है, और खासकर अगर ब्राह्मण परिवार है तो वहाँ पूजा पाठ जो है सबसे पहले किया जाता है। उनके आराध्य जो है हनुमान है, और हनुमान की पूजा हेतु जो है मंदिर गांव से बाहर नदी के उस जंगल के आगे बनाया गया है। बाहर जाकर जो है अक्सर हम गांव में देखते हैं जो मंदिर होते हैं वो लगभग गांव से, परिवार से, घरों से बाहर होते हैं। वे हमेशा वहाँ पैदल चलकर वहाँ पूजा करने जाते हैं, वहाँ बैठकर लोगों को शास्त्रों की कथा सुनाते हैं। उपन्यास के प्रारंभ की घटना कर अगर हम थोड़ा प्रकाश डालें, स्वरूप उसके, प्राणेशाचार्य दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके भोजन करने के लिए बैठते ही हैं कि उन्हें एक स्त्री जो है, एक स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है जिसका नाम चंद्री है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो है कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि जब वो उसकी आवाज़ सुनता है, आवाज़ सुनकर
ही वे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इंद्री एक वेश्या है। अब ये संस्कार आप थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे अगर हम दिमाग की बत्तियों को अगर खोलना चाहें कि शास्त्र जो कह रहे हैं, ब्राह्मणों की जो धारणा जो है कि वेश्या जो है, और वेश्या भी अगर उसकी जाति और निम्न हो तो वेश्या के साथ जाति भी जुड़ जाती है। जब उसकी आवाज़ सुनता है तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार वे उसकी आवाज़ सुनकर बिना हाथ मुंह धोए भोजन नहीं कर सकते। ये माना गया है, ये धारणा है। इसके पीछे क्या लॉजिक है इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। चंद्री जो समाचार प्राणेशाचार्य को सुनाती है वह और भी विचलित करने वाला है, और उस समाचार को सुनकर जिस समाचार को सुनकर प्राणेशाचार्य का जो ध्यान एकदम विचलित हो जाता है कि नारणप्पा के साथ वह रहती है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। चंद्री यह बताती है कि संभवतः फ्लेग के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इस उपन्यास में फ्लेग को लेकर भी काफ़ी बातें बताई गई हैं। आप पूरा का पूरा जब हिंदी साहित्य का इतिहास का परिवेश जो पढ़ते हैं, जब देखते हैं, उसकी विकास यात्रा की ओर तरफ जाते हैं कि आप कहाँ कहाँ हिंदुस्तान में किस प्रकार से उसमें बीमारियाँ लाती थी, और फ्लैग नाम की बीमारी ऐसी थी कि जब फैलती थी कि पूरा का पूरा गाँव जो है उसकी चपेट में आ जाता था, और वही बीमारी जो है यहाँ फैल गई है। जब चंद्री यह सूचना देती है तो प्राणाचार्य राम राम कहकर तुरंत दूसरे ब्राह्मण गणों की ओर दौड़ते हैं ताकि कोई और ब्राह्मण भोजन न कर सके। ये भी एक संस्कार, कहीं ना कहीं मैं बार बार उस संस्कार की जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि उपन्यास का नाम ही संस्कार है, और संस्कार है तो जो भारतीय परिवेश में, भारतीय संस्कृति में जिन संस्कारों की बात की गई है, या जातियों के साथ जोड़कर जिन संस्कारों की बात की गई है कि ब्राह्मण परिवार जब इस प्रकार से अगर कोई घटना घटती थी तो जब तक उसका दाह संस्कार ना हो तो वो भोजन नहीं करते थे। लेकिन जो छोटे बच्चे होते थे उनको छूट होती थी कि वो कर सकते थे, लेकिन जो बड़े वेस्ट जो होते थे शायद वो नहीं करते थे। ये कोई धारणा बनी हुई थी। यहाँ पर एक समस्या प्रकट और हो उठती है कि नारणप्पा ब्राह्मणत्व को छोड़ चुका है। यह श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा तो हुआ था, लेकिन उसके सारे आचरण ब्राह्मण कुल के विरुद्ध थे। वह भौतिकवादी जीवन जीना चाहता है, जबकि दूसरे ब्राह्मण बहुत ही नीरस जीते थे ताकि, और उनकी दिनचर्या बंधी बंधाई होती थी। यानी जब व्यक्ति अपने परिवेश से, अपने संस्कारों को थोड़ा ढीला करता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति भौतिकवादिता की तरफ बढ़ता है, और जो इन चीज़ों को, परंपराओं को नहीं छोड़ पाते, वो उसी जीवन शैली पर चलते हैं। उसको आप चाहे निराश कह ले, चाहे आप किसी प्रकार से उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। उनके जीवन का हर एक दिन ऐसा ही हुआ करता था। ब्राह्मणों के अधिकतर घरों में लोग कहीं न कहीं से एक दूसरे के नज़दीक अथवा दूर के रिश्तेदार लगते। यानी वो जो पूरा का पूरा मोहल्ला था, परिवार था, जो जगह अग्रहार जो जगह बताई गई है, वहाँ लगभग एक ही परिवार के, मान लीजिए एक ही गोत्र के, मान लीजिए, वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं आसपास रिश्तेदार के रूप में रहते थे। हिंदू धर्म में 7 पीढ़ी के रिश्ते लिए जाते हैं। अब वही बात जिस सनातन धर्म की जो बात कर रहा हूँ मैं, और धीरे धीरे चल के वही सनातन धर्म जब हिंदू धर्म में परिपक्व हो जाता है तो हिंदू धर्म में जो है कि ये माना गया है कि 7 पीढ़ी के रिश्ते चले आ रहे हैं। इसलिए नारणप्पा की मृत्यु पर सभी घरों में भोजन निषेध हो जाता है कि जब तक उसका दाह संस्कार नहीं होगा, उस घर में, उन घरों में जो बड़े लोग हैं वो भोजन नहीं करेंगे। बच्चों को भोजन देने का निर्देश देकर सभी ब्राह्मण इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर समस्या यही रहती है कि जब नारणप्पा का संस्कार मीन्स दाह संस्कार कौन करेगा, उसका संस्कार करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि नारणप्पा ने ब्राह्मण तत्व को छोड़ दिया है, लेकिन नारणप्पा को ब्राह्मणत्व ने नहीं छोड़ा है। ये महत्वपूर्ण है 2 चीजें प्रिय विद्यार्थियों, जो मैं बात कह रहा हूं कि नारणप्पा ने ब्राह्मण तत्व को छोड़ दिया है, लेकिन नारणता को ब्राह्मणत्व ने नहीं छोड़ा है। इन दोनों चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि संस्कार उपन्यास का जो कथानक जो है, और कथानक की जो कहानी जो है, वो कहीं ना कहीं आपके बहुत कुछ लगभग उसके पास आप पहुंच सकते हैं, समझ में आ जाएगी आपको। लोग उसकी आदतों की वजह से उसका बहिष्कार करना चाहते थे, लेकिन जैसा ही वे वैसा करने का प्रयास करते थे, नारणप्पा को कहते थे वे उसे जात से बाहर कर देंगे, ब्राह्मण होने का अधिकार छीन लेंगे। इस प्रकार की जो अलग अलग बातें जो लोग कहते थे, लेकिन
नारायणप्पा जो है इन बातों में नहीं आता था और वो स्पष्ट करता था, वो कहता था कि अगर मेरे साथ आप लोग ऐसा करेंगे मैं मुस्लिम हो जाऊंगा और तुम लोगों को गो मांस जो है या मांस जो है आपको मैं खिला दूंगा। उसकी ये धमकी जो है, देखिए समाज में सबसे बड़ी विचित्र चीज ही यही है परिवेश में कि जो व्यक्ति धमकी देता है उससे फिर सारे डरने लग जाते हैं। वो पूरा का पूरा अग्रहार परिवार जो है, ब्राह्मण परिवार जो है, नारायणप्पा की इस धमकी से क्या है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बैठ गया कि अगर ये ऐसा कर देगा तो शायद हमारा भी ब्राह्मण तक खत्म हो जाएगा। और उसी की वजह से उन्होंने क्या है, नारायणप्पा को अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने ब्राह्मण तत्व से जो है उन्होंने अलग नहीं किया। उनका सबसे बड़ा कारण ही यही था, उनका बहिष्कार नहीं कर पाए, लेकिन वो लोगों के घर में उसका आना जाना वहाँ के लोगों ने बंद कर दिया। जिस तरह से कहते हैं कि हुक्का पानी, अगर एक परिवार में कोई ऐसी घटना घट जाती है, समाज के विपरीत नियमों के में चलता है, तो उसका जो है हुक्का पानी लोग उससे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। लेकिन नारायणप्पा पर इस प्रकार की कार्रवाई का या इस प्रकार का जो व्यवहार उसके समाज के लोगों ने किया, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वो स्वतंत्रवादी था, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा था। वह अपने भौतिक जीवन को ब्राह्मणों की तरह नीरसता से नहीं जीता था, जिसकी वजह से ब्राह्मण उससे चिढ़ा करते थे। देखिए ये हमेशा हुआ, व्यक्ति की प्रवृत्ति है, व्यक्ति का स्वभाव है। अगर कोई उसके साथ का व्यक्ति अगर जीवन जीना बदल देता है और आगे निकलता है, तो जो दूसरे लोग उस परंपरा को नहीं छोड़ पाते वो उससे हमेशा ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं और किसी ना किसी रूप से उसका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। नारायणप्पा की मृत्यु के बाद सभी ब्राह्मण जो है प्राणेशाचार्य की ओर देखते हैं कि वह कोई हल बताए, हल सुझाए, क्या हो सकता है। चंद्री, जिसका नारायणप्पा के सिवाय गांव में कोई नहीं था, कोई उससे बात नहीं करता था, वह विचलित व्यथित रहती थी कि जल्दी से उसका संस्कार हो, वह अपने घर परिवार गांव लौट जाए। जिस व्यक्ति के साथ वह इतने दिन आराम से रही, जिसके साथ सुख दुख में रही, उसके शरीर को बिना संस्कार हुए वह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखिए ये कितने संस्कारित, एक तरफ समाज ये कहता है कि वह वेश्या है, वह शूद्र वर्ग से है, वह नीच जाति की है, लेकिन चंद्री में जो संस्कार जो है, उन संस्कारों का सतर जो है, उन संस्कारों का जो एक जो ग्राफ जो है वो देखिए कितना बड़ा है कि उसकी मृत्यु के बाद उसका जो भाव है वो झलकता है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के संस्कार जो लगता है कि उसके व्यवहार से होने चाहिए, जाति से अगर जोड़ के अगर वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। और संस्कार उपन्यास में इस प्रकार की बातों को सामने लाकर कहीं ना कहीं आधुनिकता से जोड़ने की उसकी बात लेखक ने जो कही है कि वो रिश्ते जो हैं, अब प्राणेशाचार्य ने कहा कि ऐसा कोई विधान नहीं है। जब उन लोगों ने कहा कि इसका दाह संस्कार किया जाए, आप बताएं कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण तव को छोड़ दे और शास्त्रों में ब्राह्मण तव उसे न छोड़े तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। रिश्ते में नारायणप्पा सबका कुछ न कुछ लगता है, इसलिए सबका भोजन निषेध है, पर आगे क्या करना चाहिए क्या पता नहीं, क्या हो सकता है, किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। सारे के सारे पूरा ब्राह्मण परिवार, पूरा अग्रहार जो वहाँ का समाज था, प्राणेशाचार्य की ओर देखते हैं आशा भरी निगाह से कि ये कुछ रास्ता बताएंगे। वो क्या कहते हैं कि हमारे आचार्य तो आप ही हैं, यानी गांव के लोग जो ब्राह्मण परिवार के लोग हैं उनसे आस भरी नज़रों से देखते हैं कि आपने ही करना है कोई हल, कोई रास्ता, क्योंकि आप शास्त्रों के ज्ञानी हैं, आप महापंडित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप ही कोई रास्ता बताएं। लेकिन प्राणेशाचार्य वापस घर आते हैं, वे शास्त्रों पर नज़र डालते हैं, लेकिन शास्त्रों में देखने के बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि शास्त्र में इसका हल ढूंढा जाए, कैसे मिले। वो कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिखता। लेकिन वे फिर मंदिर की ओर चल पड़ते हैं जहाँ हनुमान का मंदिर है। उनके मन में ये इच्छा जागी कि कहीं ना कहीं उनका देवता जो है हनुमान जो है उसका रास्ता दिखाएंगे, और ब्राह्मणों को ये कहकर कि हनुमान जी उन्हें कोई रास्ता दिखाएंगे, वे नदी पार करके मंदिर चले जाते हैं। वे मंदिर में घंटों बैठकर व्याकुल हो जाते, भगवान का भी उन्हें कोई आदेश नहीं मिलता। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उपन्यासकार ने जिन संस्कारों की जो बात की है और जिस पूजा पाठ को लेकर, जिस भगवान को लेकर हम बार बार जो बात उठाते हैं कि वहाँ से कोई उनको आदेश नहीं मिला, और मुझे लगता है कि कोई वहाँ से कोई आदेश आना भी नहीं था। वो तो प्राणेश्वर का जो भाव जो है जुड़े हुए जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको लगता था कि वहाँ से कोई आदेश मिलेगा, लेकिन जब आदेश नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं।
दूसरी तरफ जो है पत्नी का ध्यान आने पर वे व्याकुल हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट उनके मन में आती है, परेशान हो जाते हैं। आधी रात का समय हो जाता है, जब वे घर लौटते हैं तो रास्ते में घने जंगल में उन्हें चंद्री मिलती है, जो जिस चंद्री का बार बार जिक्र आ रहा है, जो वेश्या थी, वह अंधेरे में उससे टकरा जाती है। चंद्री अपने आंचल से केले, कुछ जो भोजन सामग्री जो है उनको देती है, वो खाते हैं और उससे कुछ उनके शरीर में ताकत आती है, एनर्जी आती है। और उसके बाद जो है चंद्री का जो शरीर जो है कहीं ना कहीं जब उनसे स्पर्श करता है, और उससे पहले जो 20 वर्षों से अपनी रोगिणी पत्नी के साथ रहकर जिस ब्रह्मचर्य का पालन प्राणेश्वर कर रहे थे, वह टूट जाता है। ये कहीं ना कहीं धारणाएं जो हैं, क्योंकि इस पे ज़्यादा अगर हम विस्तार में जाएंगे तो हमारा कथानक जो है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा, लेकिन सच्चाई तो ये है, इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं जो स्पर्श जो है वो व्यक्ति को आंदोलित तो करता है। प्राणाचार्य जो है जब चंद्री का शरीर स्पर्श किया तो उनको जो है उसका आनंद हुआ, और वो आनंद की प्राप्ति के लिए जो है वो ऐसा कदम उठा देते हैं कि जो नारणप्पा ने जो उठाया था और उसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा था, वही जो है प्राणेशाचार्य जो कर बैठते हैं। चंद्री के साथ जो है उनका जो है संबंध होता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उन्हें गलानी भी होती है इस बात की कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का जो है लगता है, आप भी समझते होंगे इस बात को, कि ग्लानि नाम की जो चीज़ है कि उसी समय अगर व्यक्ति में इतना दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति हो तो शायद मुझे लगता है कि बाद में वो ग्लानि ना कर पाते। हम कहीं ना कहीं हम अंदर से जो है कमज़ोर होते हैं और वो काम कर देते हैं, और ये देखकर जो है उसके मन में बहुत कुछ विचार आते हैं। लेकिन साथ साथ फिर वही बात की उनकी पत्नी जो है वो बिल्कुल नीरस है, उसमें कोई वो भाव नहीं है, कोई संवेदनाएं नहीं हैं, और उसका सारा वो काम करते हैं और उसी में लगे रहते हैं। लेकिन जब ये घटना घटी तो उसके बाद अब उसके भीतर जो है एक ऐसा चोर जो है, कहीं ना कहीं एक ऐसी ग्लानि द्वंद्व चलने लगता है कि ये बात बताऊं या ना बताऊं, और उसी द्वंद्व में वो चलते रहते हैं। आगे कथानक बढ़ता रहता है। जीवन में पहला ऐसा मौका था जब उन्होंने कुछ किया और शहर किसी बात को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। ये भी एक घटना है, ये भी एक जो है सच्चाई है। कई बार व्यक्ति जो है उसके सिद्धांत तो बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की कोई घटना घट जाती है तो वो उसको छुपा लेता है, तो वहाँ वो उसका आदर्श रूप जो है कहीं ना कहीं कुंठित हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके भीतर से वो आवाज़ निकलती है। लेकिन जो घटना घट जाती है उसके बाद कुछ नहीं हो पाता। अब चंद्री नारणप्पा का जो शव जो है उसको कहीं ना कहीं गांव में शव और प्राणाचार्य ही गांव में रहते हैं, बचाते हैं। थोड़ी देर बाद प्राणाचार्य देखते हैं कि उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई है, वे अकेले ही उसका दाह संस्कार करते हैं। देखिए, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि नारणप्पा ने जो कार्य किया वही कार्य प्राणाचार्य भी कर रहे हैं, लेकिन प्राणाचार्य अपनी पत्नी का संस्कार कर रहे हैं, लेकिन नारणप्पा का जो संस्कार जो है वो नहीं कर पा रही है। ये द्वंद्व जो है, ये व्यक्ति की सोच जो है कहीं ना कहीं दो रास्ते पे चलती है, तो वो बड़ी खतरनाक होती है। और यहाँ प्राणाचार्य के लिए उसके जीवन में ये घटना जो है उनको कहीं ना कहीं उद्वेलित करती है। आगे चंद्री कहती है कि गांव वालों की तरफ से कोई हल नहीं मिला, सभी श्रीमठ में चले गए, और इसी प्रकार से जो है कहानी आगे बढ़ती है। और नारणप्पा का जो मित्र है वो भी उसकी मदद के लिए काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन प्राणाचार्य चिंता में रहते हैं कि उनसे कहाँ चूक हुई है, क्या हुआ है, क्या कारण है कि वो कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी उधेड़ बुन में वे दूसरे गांव पहुंचते हैं और वहाँ मंदिर में भोजन करने के लिए जो एक वहाँ कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ बैठकर जब भोजन करते हैं, वहाँ भी उनको ये डर लगा रहता है कि कभी कोई उनको ये पहचान ना ले। तो ये जो उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, विचारों की उठाफटक जो चल रही है, कहीं ना कहीं प्राणाचार्य के व्यक्तित्व को वो कमजोर करती है। यहाँ इस उपन्यास में से यह द्रष्टव्य है, अब ये स्पष्ट हो रहा है जी, ये जो जितना कथानक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपके सामने, कि कहीं ना कहीं
समाज में जो है लोग अनेक प्रकार से जो है नारायणप्पा को सताते हैं। देखिए, कब जब किसी व्यक्ति को बार बार सताया जाएगा सत्ता के रूप में या शक्ति के रूप में या जाति के रूप में, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का विरोध जो है या वो व्यक्ति विरोधी हो जाएगा। और नारायणप्पा का विरोधी होने का कारण ही यही है कि बार बार उसको टोका गया, बार बार उसे मना किया गया। और लेकिन नारायणप्पा जो है वो छुआछूत का भी विरोध करता था, वो ब्राह्मण तत्व का भी विरोध करता था, वो ये कहता था कि सब बराबर हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उसको नहीं मानते थे। और उसी की वजह से जो एक ये द्वंद्व चला नारायणप्पा का, प्राणेशाचार्य का और गांव के अन्य लोगों का, वो जो है तालमेल नहीं बना पाए। लेकिन मुझे लगता है कि नारायणप्पा जो है वो कहीं ना कहीं आधुनिकता का या आधुनिक विचारों का जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके मन में कोई दुविधा नहीं किसी प्रकार की। वो मानता है कि व्यक्ति की कोई जाति या व्यक्ति धर्म से किसी प्रकार से छोटा बड़ा नहीं है, हम सभी बराबर हैं, सब इकट्ठे रहते हैं। और वो उस धुन में ही जो है पूरा का पूरा उपन्यास जो है उसके इर्द गिर्द घूमता है, उसके कथानक घूमता है। दूसरा, इस उपन्यास को पढ़कर हमें एक बात और अच्छी लगती है, एक सीख मिलती है कि आप संस्कारों को मानेंगे, अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों को का जब अध्ययन करेंगे, उन्हें व्यवहारिक रूप से अपने दिनचर्या में लाएंगे और चीज़ों के प्रति जो है एक व्यवहारिक दृष्टिकोण रखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। एक स्वस्थ समाज वहाँ खड़ा हो सकता है। इस उपन्यास में प्राणेशाचार्य और नारायणप्पा दो मुख्य पात्र हैं और इनके आसपास ही जो है आपका कथानक घूमता है। आपके मन में विचार भी आएगा कि नायक कौन है, कौन हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी के मन में प्राणेशाचार्य आए, किसी के मन में नारायणप्पा आए, लेकिन अगर दोनों भी पैरेलल चलते हैं, समानांतर चलते हैं, तो इसको कोई नकारा नहीं जा सकता। दोनों का व्यक्तित्व जो है पूरे के पूरे उपन्यास में सबको प्रभावित कर रहा है किसी न किसी तरीके से। और दूसरी तरफ जब आगे बढ़ता जाता है, कहानी बढ़ती जाती है, साफ हो जाता है, तो व्यवहारिकता जो है जीवन में सबसे बड़ी व्यवहारिकता, जो अगर व्यवहारिक व्यक्ति है तो मुझे लगता है कि उसे ज़्यादा समस्या नहीं आती। असल मायने में जीवन का असली तत्व भी यही है कि जो व्यवहारिक जीवन जीते हैं, जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें कहीं प्रारंभ में तो कोई समस्या आ सकती है, लेकिन उनका जीवन जो है बिल्कुल साफ सुथरा, द्विधा रहित जीवन जीते हैं और जीवन में आगे चलते रहते। बाकी कहीं ना कहीं पाठक के ऊपर भी इस बात को हम ले सकते हैं कि पाठक किस प्रकार से सोचता है कि उसका कथानक को जानने के लिए जब ये दो महत्वपूर्ण 2-3 घटनाएं जो सामने आई हैं, और उसके साथ साथ जो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ संस्कार की बात नहीं है, इसमें परंपराएं भी हैं जो हमारे धर्म स्वरूप हमें मिली हैं। हमें उनका अपने विवेक से पालन करना चाहिए। व्यवहारिक जिंदगी में जब चीज़ें हो तो व्यवहारिक बातों को व्यवहारिक रूप में ही सोचना चाहिए, और परंपराओं के अनुपालन के संबंध में यही गलती प्राणेशाचार्य से इस उपन्यास में हो सकती है। और यही सबसे बड़ा जो है कहीं ना कहीं नारायणप्पा के साथ जो आप पाठक जुड़ता है, उसका कारण यही है कि वो स्वच्छंद है, खुला है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जो है दबाव नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से उपन्यास आगे बढ़ता जाता है और लेखक जो है UR अनंत मूर्ति स्पष्ट कहते हैं और कहना चाह रहे हैं संस्कार के माध्यम से कि जो हमारा वेदांग कहता है, उन्हें व्यवहारिक रूप से अपनाते समय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से अगर अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण रखता है तो मुझे लगता है कि उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती। और ऐसा ही दूसरे परिवार जो हैं, वहाँ ब्राह्मण परिवारों में ऐसा नहीं है। वे एक लंबी एक तरफ संस्कारों का और दूसरी तरफ ब्राह्मणत्व का पालन करने का जो दिखावा तो बहुत करते हैं, पर दूसरी ओर मौका मिलते ही पिछड़े भी जाते हैं। वे इससे नजरें चुरा लेते हैं, वे दिखावे के लिए ब्राह्मणत्व का पालन करते हैं, वे गलत कार्य करने की सोच रखते हैं और समय आने पर ऐसे कार्य करते भी हैं। साथ ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी को भी इसकी भनक न लगे। ऐसी घटनाएं इस उपन्यास में दिखाई गई हैं। जब ब्राह्मणत्व लोभ लालच को काबू नहीं रख पाते तो कहीं ना कहीं ये कथानक की जो बात हमने आपके साथ साझा की है कि संस्कार उपन्यास का जो कथानक है वो कथानक किस प्रकार से चलता है, उसकी दिशाएं, वो उसका उतार चढ़ाव जो है उपन्यास में कैसे चलता है। संस्कार नाम जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल
प्रासंगिक है, इसका कथानक बिल्कुल स्पष्ट है, और जहाँ स्पष्टता है मुझे लगता है कि वो रचना कहीं ना कहीं कालजयी हो सकती है, कालजयी बनती है। UR अनंतमूर्ति का संस्कार उपन्यास जो है कई मायनों में जो है अपनी महत्वपूर्ण जो है महत्ता दर्शाता है, और ये कहकर कि संस्कार उपन्यास आज आधुनिक संदर्भों में अगर उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सभी को, साहित्य ऐसे जुड़े विद्यार्थियों को भी और आम जन को भी कहीं ना कहीं संस्कार उपन्यास पढ़ना चाहिए, जिसके पढ़ने से, जिसके जानने से, जिसके पहचानने से समाज, एक सुदृढ़ समाज की जो है स्थापना हो सकती है। और UR अनंतमूर्ति ने उपन्यास को लिखकर कहीं ना कहीं उसमें वो सफल भी हुए हैं, और उसकी सफलता का कारण स्पष्ट दिखता है कि सफल हुए तभी कालजयी रचना बनी, और उस रचना को जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिलता है वो उसकी ओर ही इंगित करता है। तो समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कथानक जो है स्पष्ट है, कथानक क्या, उपन्यास का कथानक क्या इंगित करना चाहता है, क्या कहना चाह रहा है, उससे क्या भास हो रहा है, वो लगभग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चर्चा परिचर्चा जो हुई है, हमने चर्चा की है, उसमें आपको लाभ हुआ होगा, कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ मिली होगी। अगर हमने 15-20 मिनट, आधा घंटा जो बात की उसमें कुछ ना कुछ आपको वो जानकारी मिली होगी कि जिससे आप अपनी परीक्षा के समय जो है वो उपयोगी हो सकती है, और उसको कहीं ना कहीं जब उपन्यास को आप फिर आरंभ करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें, सारी घटनाएं आपके सामने आएंगी। मैं आप से जो है एक बार फिर जो है ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा भी करता हूँ कि आप जो जुड़े, हम आपसे जुड़े, कोई नई चीज़, कोई नई घटना, कोई नया संवाद, कोई एक ऐसी चिंगारी आपको ज़रूर मिली होगी कि जिससे आप उसको पकड़कर, और संस्कार उपन्यास पे जब आप लिखने बैठेंगे परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के बाद जो है इस चर्चा को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और कामना करता हूँ कि आपको इसका लाभ मिला होगा और कहीं ना कहीं इसका आपका फ़ायदा हुआ होगा। आप सभी का धन्यवाद।